नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथन लिए हैं अपन ने, जो कि किसी न किसी परीक्षा में आए हुए सीधे के सीधे फैक्ट हैं, जो अक्सर हर परीक्षा में 2 4 5 प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। और वैसे ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट मैंने जो भी वीडियोज़ करवा रखे हैं विस्तार से, उनमें आपको मिल भी जाएंगे। जैसे कि पहला अपना कथन है कि किस विद्वान ने सूरदास जो हैं उनके ग्रंथ सूर सारावली को एक वृहद होली गीत कहा। ये मुंशी राम के द्वारा कहा गया है। यानी ये जो सूर सारावली है, इसको होली गीत कह करके किसने पुकारा? मुंशी राम ने। ये मैंने करवाया था सूरदास जी वाला जो वीडियो है, उसमें आप देख भी सकते हैं। कबीरदास जी का कौन सा शिष्य था जो कि बीजक को लेकर के भाग गया? यानी कबीरदास जी की रचनाएं थी ना, साखी शब्द रमैनी, उनका संकलन था बीजक, जो कि धर्मदास जी के द्वारा किया गया था। और उसको भगवान दास नामक एक शिष्य था, वो लेकर के भाग गया। वैसे भागना, वैसे बीजक, ऐसे आप याद रख सकते हो। कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे? बहुत अच्छा फैक्ट है, रसखान थे। कौन थे? रसखान। अगला महत्वपूर्ण कथन है कि रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है, उसको हिंदी साहित्य का एक रिसर्च वर्क या फिर डॉक्टरेट के लिए लिखा गया। मतलब एक थीसिस होती है ना, जैसे पीएचडी करते हैं ना, उनको एक पुस्तक लिखनी पड़ती है, उसको थीसिस बोलते हैं। वो आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है, उसको थीसिस किसने कहा? मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, उसको एकमात्र मतलब एक रिसर्च के लिए लिखी गई थीसिस मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक किसने कहा? यहाँ पर वर्तमान पर जोर दीजिएगा आप लोग। चतुरसेन शास्त्री को कहा। वैसे मिश्र बंधुओं ने हिंदी का गद्य लेखक गोरखनाथ जी को कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ऐसी छोटी छोटी कमियां होती हैं पेपर में, जो प्रश्न पूछे जाते हैं और अपन ध्यान नहीं देते हैं। बिहारी की भाषा को पंडित की भाषा किसने कहा? पंडिती भाषा। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया। बहुत अच्छा कथन है, नोट कीजिएगा। बिहारी सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने बिहारी सतसई को हिंदी का श्रृंगार कहकर के पुकारा। निराला को छंदों का राजा किसने कहा? बहुत अच्छा कथन है, नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। बादलों का कवि है, निराला की जिंदगी एक नरक की जिंदगी है। इस प्रकार के कथन मैंने निराला वाला जो वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप कवि परिचय में देखेगा, सारे कथन मिल जाएंगे। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, ये सभी को पता है, लेकिन किसने कहा? ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया है। ये काफी महत्वपूर्ण कथन है। बिहारी सतसई को आजमशाही किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा आजमशाही, क्योंकि बिहारी सतसई में जो दोहे मिलते हैं वो आजमशाही के क्रमानुसार मिलते हैं। देव हिंदी के भिखारी कवि हैं। कितना अच्छा कथन है, ये लाला भगवान आदीन के द्वारा कही गई बात है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चासर किसे कहा? ये चंद्रबरदाई को कहा। बहुत बार पूछा जाता है ये कथन। मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक कहा? प्राचीन समालोचक भिखारी दास जी को कहा। हिंदी का प्रथम जय काव्य माना जाता है, ये खुम्मान रसो माना जाता है, 9वीं शताब्दी में लिखा गया था। रीतिकाल के किस कवि का उपनाम काष्ठजीवा स्वामी था? काष्ठजीवा स्वामी देव बनारसी थे, जो देव बनारस वाले, उनको कहा गया। रीतिकाल के वह कवि जिसने खड़ी बोली हिंदी को शीत संवत नामक एक कहानी लिखी थी, खड़ी बोली हिंदी में शीत संवत नामक, तो चंदन कवि के द्वारा लिखी गई थी। नंदनदास जड़िया और कवि गड़िया, ये तो जग जाहिर, ये बात तो मतलब सब लोग जानते हैं, लेकिन वह कौन से भक्त कवि हैं जिसको जड़िया और गड़िया कवि कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण बात है। तुलसीदास जी को जड़िया और गड़िया कवि कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा, ऐसे कथन फंसाते हैं परीक्षाओं में। गुरु ग्रंथ साहब में कुल कितने संत कवियों का की रचनाओं या फिर पदों का उल्लेख है? तो 17 कवियों का है। ठीक है, 17 संत कवि हैं, उनके पद या रचनाएं संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहब में, अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी का पंचांग किसने कहा? यह नामवर सिंह के द्वारा कहा गया, बहुत बार पूछा जाता है। मिश्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का बड़ा कवि किसे माना है? सेनापति को पूर्व अलंकृत काल का। फिर उत्तर अलंकृत काल का बड़ा कवि भिखारी दास को, और पूर्व अलंकृत
काल का सबसे बड़ा आचार्य है वो चिंतामणि को, बड़ा कवि सेनापति, उत्तर अलंकार का बड़ा कवि भिखारीदास और एक पूर्व अलंकार अलंकृत काल का आचार्य है वो चिंतामणि को माना है। मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि किसे कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नागरीदास को। राजस्थान के विद्यार्थी कमेंट जरूर करें कि नागरीदास का वास्तविक नाम क्या था। जानते होंगे आप तो लोग नागरीदास जी कौन थे, कहाँ के राजा थे, किस प्रकार से किस संप्रदाय में दीक्षित हुए, किस पे मोहित हो गए थे। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नागरीदास का मूल नाम क्या था। मिश्र बंधुओं ने किस रीति मुक्त कवि को ओल नंबर का ऋषि, ओल नंबर का ऋषि ठाकुर है ना वो। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उदंड कवि किसे कहा? ये बेताल बंदीजन को है हिंदी का उदंड कवि कहा। और ये उदंड शब्द देखते ही आपके दिमाग में और भी आया होगा, अष्टछाप में भी एक उदंड कवि हुए थे, उनका नाम भी अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी भी कैसी चल रही है पता चल जाएगा। कबीरदास जी को अवधि का प्रथम कवि बाबूराम सक्सेना ने माना है, अवधि का प्रथम कवि। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का वृहद महाभारत किसने कहा? बहुत अच्छा कथन है, दशरथ शर्मा ने कहा। पृथ्वीराज रासो वाला वीडियो देख लेगा, पृथ्वीराज को रासो किसने क्या कहा सारी जानकारी मिलेगी। ये तो जग जाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन किस पत्रिका में लिखा है कि रामानंद के 12.5 शिष्य थे? ये नागरी प्रचारणी पत्रिका है, उसमें ये बात मिलती है। सिद्धों की जो भाषा है उसको आलो अंधारी भाषा किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री ने। नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा? चतुरसेन शास्त्री ने। तुलसी को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा? वो भी चतुरसेन शास्त्री ने। तो इस प्रकार के ये जो कथन हैं वो ये सारे के सारे कथन विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं दोस्तों। आप साथ साथ नोट भी कीजिएगा, नोट करने से आपको याद भी हो जाएंगे, यानी 50% याद हो जाएंगे। कुछ सुनोगे तो 15-20% उससे होंगे, एक बार आप रीडिंग लगाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारी बात का। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एक दो प्रश्न पूछे हैं वो आप लिखिएगा कमेंट में, जिससे क्या है कि आपको अपनी तैयारी का पता होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।